अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर ज़हीर की तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बताता है कि अब्बा हज़ूर हमारे ख्वाब में आए थे और हमें साथ चलने का कह रहे थे। इसी दौरान साइका आ जाती है और कहती है कि वो प्यार भी तो आपसे बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए। तभी उसके शोहर कहता है कि आप ये गरीबों को कोई खाना वगैरह खिला दे, जिस पर वो कहता है कि हाँ ठीक कह रहे हो, मैं हबीब को कहूँगा वो ये काम कर देगा। तो वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पर नौकरानी आती है और अम्मा बी को बताती है कि भाई हकीम साहब आए हैं, मैं उन्हें अंदर भेजूं, लेकिन वो कहती है नहीं तुम उन्हें बाहर बिठाओ, मैं आती हूँ। तभी वो उठ के बैठ जाती है और उन्हें कहती है कि अब तो आपने चक्कर ही नहीं लगाया, कितनी देर होगी। तो हकीम साहब कहते हैं बस क्या करूँ, मसूफियात ही ऐसे है। सावन शरीफ आ गया था, फिर बस ऐसे ही इतनी देर में बातें कर ही रहते हो कि ज़हीर भी आ जाता है, उनसे दुआ सलाम करता है और कहता है कि बस अब हम शादी कर रहे हैं, आप बताएंगे ठीक करें कि नहीं। तभी हकीम साहब कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस जुमे का दिन रखा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो यही होगा। तो हकीम साहब कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा काम है। तभी वो कहते हैं इंशाल्लाह निकाह आप ही करवाएंगे। यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हमज़ा भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और हैनी भी बहुत परेशान होती है। यहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं कि भाई साहब तो बहुत ज़्यादा पैसा लुटा रहे हैं, हमारी शादी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इतने थोड़े बंदे लाए थे और अब तो इतने लोगों को बुलाया जा रहा है और इंतज़ामात भी इतने अच्छे हो रहे हैं। और मेरी शादी भी साइका कहती इतनी जल्दी कर दी। तभी उसकी बहन कहती है जो तुम्हारे इश्क चल रहे थे इसीलिए तुम्हारी शादी की। तो वो कहती काश वहीं कर देते, मेरी शादी वो कितना अच्छा था। तभी उसकी बात पर उसकी माँ उसको डांटती है और कहती है कि जहाँ तुम्हारी शादी की शुक्र किया करो, वरना तुम्हारे अब्बा तो तौबा ही है। अब मुझे ही पता है कैसे मैंने तुम लोगों को पाला है। जब वो ये दुखी हो जाती हैं तो फैमिली इशारा करती है साइका को कि बस अब चुप हो जाओ, अम्मी दुखी हो गई हैं। तब वो कहती है कि तुम्हें एहसान मानना चाहिए, इतने अच्छी अच्छी जगह मैंने तुम लोग के रिश्ते किए हैं। खैर वो चुप हो जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐनी सोई होती है कि फ़ाइज़ा आती है और उसे मोबाइल में दिखाती है कि ये देखो जो छोटी उम्र में शादी करते हैं उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब वो ये देखती है तो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है और वो फ़ौरन फ़ाखिर के पास जाती हैं और उसे भी ये न्यूज़ का बताती हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम कामयाब हो गए, कहीं फंस ना जाए। फ़ाइज़ा कहती फंसने की तो बात नहीं है, बस फ़ोन कॉल करवानी है, पुलिस आ जाएगी, इस तरह तुम लोग की शादी भी रुक जाएगी और मैं तो अपनी बहन की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। तभी ऐनी कहती है कुछ ना कुछ करो और अहमद को कहीं दूर से मोबाइल फ़ोन पे जाकर रब्ता कर ले। यहाँ पर फराज आता है और वो थक जाता है। तभी वो चाय मांगता है तो साइका कह देती है फैमी को। उसकी माँ भी इस बात पे कहती है कि ये तो हीरा है हमारा। इतनी देर में फैमी भी चाय लेकर आ जाती है और बातों बातों में पूछती है कि तुम लोग वापस कब जा रहे हो, जिस बात का साइका को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो कहते हैं कि क्या होगा अगर हम आ ही गए। तभी उसका शोहर बता देता है कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं रखा, यहाँ के हालात भी नहीं ठीक। यहाँ पर यानी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है कि इतनी देर में आयशा भी आ जाती है और उसे कहती है तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा और देखना तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी, फिर तुम जिस कॉलेज में चाहती हो उस कॉलेज में पढ़ सकोगी। तभी वो कहती है मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पा रही, मेरे दिमाग में सिर्फ यही सब चीज़ें घूमती रहती हैं। लेकिन वो कहती है तुम परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और देखना तुम्हारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैं तो सिर्फ इसीलिए मानी हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरी नज़रों के सामने और खुश रहेगी। यहाँ पर आमना भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि उसके घर वाले देखो कैसे उसकी शादी इतनी छोटी सी उम्र में कर रहे हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो उसे छोड़ चुकी हो, वैसे भी कौन सा तुमने उसके साथ शादी करनी है। तब वो कहती है कि वो तो पागल है, वो समझ रहा था मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, लेकिन मैं तो इतनी सी एज में शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। तभी समीना उसके पास आती है और उसे खाना खिलाते हैं और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगी खाना। तब वो भी खाना खाने लग जाता है। तब समीना उसे समझाती है कि देखो अब ना चाहते हुए या चाहते हुए तुम्हारी शादी तो हो रही है, मैं एक ही बात तुम्हें समझाऊंगी, ऐनी को बहुत ज़्यादा खुश रखना है, उसकी हर ज़रूरियात को पूरा करना है तुमने, उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना देना जैसे मेरे और आयशा के साथ इस घर में सलूक होता रहा, उसकी हर छोटी सी छोटी ज़रूरत को पूरा रखना है। तभी फ़ाखिर भी कहता है कि ठीक है। यहाँ पर फैमी और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फैमी कहती है कि हद होगी भाई साहब को भी ऐनी नज़र आई, हमारी बेटी एमन नज़र नहीं आई, उसे शादी का ही कह देते। तभी उसका शोहर इस बात पे कहता है कि मुझे नहीं अपनी बेटी की इतनी छोटी सी उम्र में शादी करवानी और ना ही मैं तुम्हारे ख़ानदान में करवाना चाहता हूँ जैसा तुम्हारा ख़ानदान है। यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और सब मेहंदी की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ाखिर और ऐनी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन घर वाले सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतनी देर में फ़ंक्शन ख़त्म हो जाता है तो सब बता रहे होते हैं कि कौन कौन आएगा कौन नहीं। इतनी देर में हबीब आ जाता है और कहता है कि मैंने काजी साहब से बात करी है, वो कह रहे थे हक महर कितना लिखवाना है। तभी
भी इस बात पे साइका आ जाती है और कहती है कि कितना लिखवाना है, बस बच्चे खुश रहें, जो चल रहा है वही लिखवा लो। लेकिन फिर भी ज़हीर कहता है तुम बता दो। तो हबीब कहता है मैं 10 लाख लिखवाना चाहता हूँ। जब ये 10 लाख कहता है तो सारे देखने लग जाते हैं और एकदम सुन के ज़हीर भी चौंक उठता है कि इतनी बड़ी रकम। लेकिन खैर वो चुप हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही लिखवा लो। लेकिन ये बात सुनकर आयशा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उसे कहती है कि ये ऐसा ना करो फहमी और उसके शोहर भी। लेकिन फिर भी ज़हीर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी इस तरह ठीक है तो यही ठीक। कमरे में जब जाते हैं तो हबीब कहता है ये सब मैं अपनी बेटी के लिए ही कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। लेकिन आयशा कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, आगे भाई साहब सारी शादी का खर्चा उठा रहे हैं और मुँह खोल के तुमने ऐसे बोल दिया और घर वाले क्या कहेंगे। अभी बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में साइका और फराज भी आ जाते हैं और वो बातों बातों में कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा किया, भाई साहब से पैसे मांग लिए, अपनी बच्ची का जाहिर बात है फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहिए। हम तो खुद शादी का झमेला ख़त्म हो तो अपना हक मांगेंगे और दुकानों में और घर में जो हमारा हक बनता है। जिस बात पर हबीब कहता है ठीक है मांग लेना, जब होगा। वो चुप हो जाता है। यहाँ पर जस्मीना को ये बात पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि देख लो हबीब ने कैसे मुँह खोल के कह दिया, हालांकि शादी का भी खर्चा हम सारा कर रहे हैं। तभी ज़हीर कहता है कि कोई बात नहीं, उसे उसकी बेटी का फ्यूचर इस तरह सिक्योर लग रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सब बातें यही कर रहे होते हैं कि इन्हें ऐसे हक महर नहीं इतना मांगना चाहिए था, जब शादी का खर्चा भी सब कर रहे हैं फिर भी ऐसे मुंह खोल के मांग लिया। फहमी भी यही बातें कर रही होती है। तभी उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, चलो तुम भाइयों को नज़र ना लगाया करो, वैसे भी तुम लोग भी जो कुछ मांगते हो वो भाई तुम लोग को भी तो दे देते हैं ना। इस बात पर सब खामोश हो जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आयशा आती है स्मीना के पास और उसे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जिस तरह हबीब ने आपसे पैसे मांग लिए और मुझे बहुत बुरा लगा। तभी स्मीना कहती है कि कोई बात नहीं, उसे जिस तरह बेहतर लगा उसने कर लिया, खैर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों भाइयों का है। तब आयशा कहती है कि भाभी नहीं, आप जो चाहे हक महल लिखवा सकते हैं, हमें कोई इससे एतराज़ नहीं। लेकिन स्मीना कहती है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि क्या होगा। तभी उसकी दोस्तों से समझाती है कि तुम रिलैक्स रहो। इतनी देर में फ़ायज़ा भी आ जाती है तो वो उसे कहती है तुमने बात करी। कहती नहीं मैं फ़ाखिर से बात करने जा रही हूँ। तभी वो जाती है और उसे समझा देती है। इतनी देर में SHO के सामने आता है पुलिस वाला और वो उसे कह देता है कि एक ख़बर मिली है कि छोटे बच्चों की शादी हो रही है पिछली ही मार्केट में। तो वो कह देते हैं कि ठीक है तैयारी करो हम जा रहे हैं। तो वो कह देते हैं कि ठीक है। यहाँ पर एनी भी बस इसी बारे में पूछ रही होती है कि क्या बना। जब जमशेद शादी में आता है तो लड़कियों को ताड़ आता है। उसकी अम्मी कहती शर्म करो, तुम शादी में आए हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम घर चलो, आज मैं तुम्हारे घर जाके ही खबर लूँगी। तब वो कहता है क्या करूँ, अब मेरी शादी तो हो नहीं रही। यहाँ पर आयशा आती है एनी के पास और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एनी बहुत ज़्यादा दुखी होती है लेकिन वो बात भी नहीं कर रही होती क्योंकि उसे सिर्फ टेंशन खाई जा रही होती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत समझदार बेटी हो कि तुमने अपने माँ बाप का बोझ इस तरह हल्का कर दिया। जब वो ये बात सुनती है तो धचके में रह जाती है और रोने लग जाती है। इतनी देर में आयशा भी उठ के चल जाती है। सब शादी की तैयारी में मसरूफ़ होते हैं कि फराज आकर कुछ बताता है जिसे सुनकर स्मीना भी हैरान रह जाती है। तो क्या होगा ये, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।